नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे SBI की इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि कैसे हम इंटरनेट बैंकिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर हमारा मोबाइल नंबर अपने बैंक अकाउंट में लिंक्ड है और हमारे पास ATM कार्ड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको ऑनलाइन SBI.com ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड एंटर कर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको OTP एंटर कर सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अकाउंट समरी का पेज हमारे सामने ओपन है। चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे हम अपना अकाउंट में बैलेंस चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ क्लिक हेयर फॉर बैलेंस इस पर क्लिक करना होगा तो हमें हमारा बैलेंस शो हो जाएगा। जैसा कि हम लास्ट 10 ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे लास्ट 10 ट्रांजैक्शन शो हो जाते हैं। वापस से हम ऊपर चलते हैं। अब हम जानते हैं कि कैसे हम अकाउंट स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अकाउंट स्टेटमेंट का, या हम माय अकाउंट्स एंड प्रोफाइल के सेक्शन पर जाएंगे तो हमें सब मेन्यू में देखने को मिल जाता है अकाउंट स्टेटमेंट। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट की डिटेल शो हो जाएगी। इसके बाद आप अपना यहाँ पे ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको किस डेट के बीच में चाहिए, या आपको मंथ वाइज चाहिए, या आपको लास्ट 6 मंथ्स का अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, या आपको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चाहिए। तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि मैं मंथ का सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप व्यू पे करेंगे तो आप उसको देख सकते हैं। इसमें आप एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने डिजीलॉकर में अपलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसा कि मैं डाउनलोड पर क्लिक करूंगा और गो पर क्लिक कर देंगे तो हमारा अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है। आप यहाँ पर जो भी मेन्यू खोलेंगे, जैसा कि आपको मेन्यू देखने को मिल रहे हैं, उसी के सब मेन्यू आपको यहाँ पर भी ओपन हो जाते हैं। अब जैसे हम माय प्रोफाइल पर चलते हैं तो यहाँ पर आपको ई स्टेटमेंट मिल जाता है। आप यहाँ पर ई स्टेटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेंडिंग स्टेटमेंट अगर आपका कोई है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। स्पेंड एनालाइजर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके द्वारा किए गए खर्चों की जानकारी मिल जाती है। आप यहाँ पर क्लिक कर अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। SBI रिवॉर्ड्स पर आप क्लिक करेंगे तो जैसा कि अगर आपके पास कोई ATM कार्ड है, उसका आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं या ऑफलाइन यूज़ करते हैं, तो उस पर SBI द्वारा हमें रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाता है। तो वो हमारा यहाँ पर कलेक्ट होता है, तो उसको हम चाहे तो रिडीम भी कर सकते हैं। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेमेंट एंड ट्रांसफ़र के मेन्यू पर। इस पर हम क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन खुल जाएंगे जैसा कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यही ऑप्शन हमारे यहाँ पर ओपन है। क्विक ट्रांसफ़र पर हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से किसी को भी बिना अकाउंट ऐड किए फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसको हम टेक्निकल भाषा में बेनिफिशियरी बोलते हैं। तो हम बिना बेनिफिशियरी अकाउंट ऐड किए भी किसी को भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एक है विद इन SBI। अगर आप SBI में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद अमाउंट एंटर कर पर्पस डाल देंगे। उसके बाद आप आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक OTP चला जाएगा और आपकी पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी। अगर आप अदर बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको IFSC कोड डालना होगा। उसके बाद आप ट्रांसफ़र मोड को सिलेक्ट कर लेंगे कि आप IMPS में करना चाहते हैं या NEFT। IMPS में करेंगे तो आपका पैसा तुरंत ही चला जाएगा। NEFT में आप करते हैं तो आपको 1 से 2 घंटे का समय भी लग सकता है। इसमें भी हम सभी डिटेल्स को फिल कर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा, उसको एंटर कर कर हम वेरीफाई कर देंगे तो हमारा ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो जाएगा। इसकी ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी, यहाँ पर हम जानते हैं कि कैसे हम बेनिफिशियरी यानी कि किसे हमें पैसा भेजना है तो हम अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं ताकि हम उन्हें ट्रांसफ़र कर सकें। उसके लिए हमें ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे प्रोफाइल पासवर्ड मांगेगा, आप उसको एंटर कर कर सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम प्रोफाइल पासवर्ड डालकर आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होता है। यहाँ पर आप SBI बेनिफिशियरी देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप जिनको पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उनका अकाउंट अगर SBI बैंक में है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर SBI के अलावा किसी और बैंक में उनका खाता है तो आप यहाँ पर क्लिक कर कर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको IMPS ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आप IMPS बेनिफिशियरी पर क्लिक कर कर ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको विदेश में पैसा भेजना है तो हमें फॉरवर्ड रेमिटेंस बेनिफिशियरी इसको क्लिक कर कर यहाँ पर ऐड करना होगा। और अगर हमें क्रेडिट कार्ड में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड वीज़ा बेनिफिशियरी ऐड करके। तो चलिए मैं आपको SBI और अदर बैंक का दोनों का दिखाऊंगा। SBI बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऐड पर चले जाना है। ऐड पे आपको नाम, अकाउंट नंबर उसको कंफर्म करवाएगा और आपसे लिमिट डलवाएगा कि आप लिमिट यानी कि आप वन टाइम में एक बार में कितना मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस अकाउंट नंबर पर, उसे हम ट्रांसफ़र लिमिट कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 10 लाख है। डिटेल्स एंटर कर कर आप नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रूल्स देखने को मिल जाता है, आप इसको पढ़ लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक दिन में 2 ही बेनिफिशियरी ऐड हो सकते हैं। और भी जो नियम है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपके पास एक OTP चला जाएगा, उसको हमें अप्रूव करना होगा। उसके लिए हमें यहाँ अप्रूव पर क्लिक करना होगा। अप्रूव पर क्लिक करने के बाद जैसा कि हम बेनिफिशियरी अप्रूव कर रहे हैं तो हमें अप्रूव बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है। इसके बाद आप अप्रूव बेनिफिशियरी के लिए देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। या तो आप ATM पर जा सकते हैं। ATM पर जाकर भी आप बेनिफिशियरी अप्रूव कर सकते हैं, जिसमें आपका इंस्टेंट ही जितने लिमिट आपने डाली है उतनी लिमिट आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अगर आप OTP के मेथड से अप्रूव करते हैं अपने बेनिफिशियरी को तो आप 1 लाख रुपए ही भेज पाएंगे, जैसा कि कूलिंग पीरियड है। इसीलिए अगर आपको कोई इमरजेंसी है जिसमें फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अप्रूव करिए बेनिफिशियरी ATM के थ्रू। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए इस पर वीडियो बना दूँगा कि किसी को भी मैक्सिमम लिमिट कैसे ऐड करके हम ATM से अप्रूव करा सकते हैं अपने बेनिफिशियरी को। आप जैसे ही अप्रूव थ्रू OTP करेंगे और नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका OTP जो आपको आया था वो आपको एंटर करना रहेगा। जैसा कि मैंने अभी कोई ऐड नहीं किया इसलिए हमें एरर मैसेज शो हो रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि अदर बैंक ट्रांसफ़र के लिए हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपना बेनिफिशियरी। जैसे हमने SBI बेनिफिशियरी खोला था वैसे हम अदर बैंक बेनिफिशियरी को भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें हमें सेम चीज़ एंटर करनी रहती है। जो स्टार मार्क्ड है वो कंपलसरी है, तो आपको यहाँ पर भी नाम, अकाउंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद आप यहाँ नीचे IFSC कोड सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि वो आसान रहता है। हम जिन्हें पैसा भेजना चाहते हैं हम उनसे पूछ सकते हैं, या तो आप यहाँ लोकेशन पर सिलेक्ट कर कर ब्रांच को फिजिकली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सभी डिटेल्स को एंटर कर कर यहाँ आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सेंड पर क्लिक कर देंगे तो सेम OTP का प्रोसीजर रहता है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं उसको। इसी तरीके से आपकी अदर बैंक का भी बेनिफिशियरी अप्रूव भी हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर हमें अप्रूव करना रहेगा। व्यू पर हम क्लिक कर कर अपने अदर बैंक बेनिफिशियरीज को चेक कर सकते हैं, जैसा कि हमारे में जो ऐड हैं वो आपको दिख रहा है।
और अगर आप चाहें तो किसी को डिलीट करने के लिए आप यहाँ डिलीट पर क्लिक करेंगे, तो आप जिन बेनिफिशियरी को डिलीट करना चाहते हैं जो आपके काम के नहीं हैं, आप उनको यहाँ से सिलेक्ट कर डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप उनकी लिमिट में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या आपके अकाउंट से कोई डिलीट करना है या आपको कुछ भी डिटेल्स को मॉडिफाई करना है, तो आप यहाँ मॉडिफाई पर क्लिक कर मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए वापस से हम चलते हैं पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र के पेज पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें सेकंड ऑप्शन मिलता है विद इन SBI। अगर आपको SBI में ही फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, अगर आपका खुद का कोई दूसरा अकाउंट है तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अगर किसी और को भेजना है जिनका खाता SBI में है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कंफर्मेशन पेज ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। उसके बाद नीचे आप कंफर्म पर क्लिक कर पेमेंट को कंफर्म कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम अदर बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए हमें पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें अदर बैंक ट्रांसफ़र को सिलेक्ट कर लेना है अगर हमें बैंक अकाउंट में भेजना है। ये NEFT के थ्रू या RTGS के थ्रू फ़ंड ट्रांसफ़र होगा। अगर आप यहाँ से करेंगे तो उसमें समय लग सकता है जाने में। और अगर आप IMPS फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे तो वो इंस्टेंटली ही फ़ंड रिसीव हो जाएगा बेनिफिशियरी को। इसी प्रकार से आप नीचे के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेंगे। आप यहीं से NPS के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अपनी डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, यानी कि आप घर बैठे DD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी सारे फीचर्स हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं बिल एंड पेमेंट्स के सेक्शन पर। बिल एंड पेमेंट्स के सेक्शन पर आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पर अपना मोबाइल फ़ोन को रिचार्ज कर सकते हैं, अपना म्यूचुअल फ़ंड की SIP रजिस्टर कर सकते हैं। SBI का जनरल इंश्योरेंस है या कोई भी इंश्योरेंस है तो उसका प्रीमियम हम यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हम यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। मैनेज बिलर पर क्लिक करेंगे तो हमें अलग अलग तरीके के बिलर ऐड करने को मिल जाते हैं। जैसा कि हम ऐड पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमें बिलर्स के नाम आ जाते हैं। आप यहाँ से बिलर ऐड कर सकते हैं जिनका भी आपको पेमेंट करना है। अगर आप म्यूचुअल फ़ंड करते होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ से हम बिलर ऐड कर अपने म्यूचुअल फ़ंड के लिए SIP जो ऑटोमेटिक डेबिट होती है अपने अकाउंट से, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि आप नाम डाल देंगे, URN नंबर जो आपको SIP रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिलता है उसको एंटर कर यहाँ पे ऑटो पे को यस कर देंगे। अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपका बिलर रजिस्टर्ड हो जाएगा। चलिए अब हम डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट के सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ पर आपको डिपॉजिट, PPF, ओपन डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, NPS सब ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो बारी बारी से हम देख लेते हैं। डिपॉजिट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम FD, RD, ऑटो स्वीप फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। TDS की इंक्वायरी हम यहीं से कर सकते हैं कि हमारा TDS कितना कटा है या नहीं। अगर हमारी कोई फ़िक्स डिपॉजिट है तो उसकी रसीद हम यहीं से ले सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर हमारी कोई RD या FD है तो उसका इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट भी हम यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे अगर चाहते हैं कि FD खोलना तो FD पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप FD के अलग अलग तरीके के टाइप हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, FD ही रहने देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना अमाउंट एंटर करना रहेगा। यहाँ पर अपना अमाउंट एंटर कर अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको इसको टिक करना होगा, नहीं तो इसको कोई टिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो आप STDR देख रहे हैं और TDR देख रहे हैं। इसका मतलब कि आपको इंटरेस्ट, अगर आप याला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट आप मैच्योरिटी पर ही मिलेगा। अगर याला आप सिलेक्ट करेंगे TDR वाला ऑप्शन तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको इंटरेस्ट जो है आपकी FD का या RD का वो कितने इंटरवल पर चाहिए आपको। तो आप यहाँ से टेन्योर सिलेक्ट कर लेंगे, ऑटो रिन्यू, प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट का ऑप्शन आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और टर्म्स कंडीशन को आप पढ़ लेंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी FD ओपन हो जाएगी।
इसी प्रकार से हम आरडी भी ओपन कर सकते हैं। हम जान लेते हैं ऑटो स्वीप फैसिलिटी क्या है और इसको हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑटो स्वीप पर हम क्लिक करेंगे तो हमें जानकारी मिल जाती है अपने अकाउंट। आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर शो हो जाता है कि आप कैसे कैसे इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ऑटो स्वीप की सुविधा ये होती है कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के ऊपर आप सेट कर देंगे, जैसा कि मानते हैं कि हमारा मिनिमम 25,000 रुपये का हमने थ्रेशोल्ड सेट किया है, तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट अगर हमारे सेविंग बैलेंस में होगा तो उसकी ऑटोमेटिकली ही टर्म डिपॉजिट ओपन हो जाएगी, जिसका मल्टीपल्स यानी 1000 के मल्टीपल में ही आपकी टर्म डिपॉजिट क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप पेमेंट करते टाइम आपने किसी चीज़ का पेमेंट मान लीजिए किया, आपके बैलेंस में उतना अमाउंट नहीं था, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके टर्म डिपॉजिट से कटकर आपके पेमेंट के लिए अप्रूव हो जाएगा। इसे हम स्वीप फैसिलिटी बोलते हैं, इसीलिए ये ऑटो स्वीप बोला जाता है। यहाँ पर आप टर्म्स कंडीशन अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP एंटर करने को आ जाता है। आप OTP एंटर कर देंगे तो आपका ऑटो स्वीप फैसिलिटी ऑन हो जाएगी आपके अकाउंट में। चलिए अब हम देखते हैं कि NPS में क्या क्या ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। NPS पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर NPS रजिस्ट्रेशन, NPS कंट्रीब्यूशन और रीप्रिंट ई रिसिप्ट ऑफ NPS, तो आप यहीं से NPS के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको NPS RI ले लेना है, जैसे कि NPS रेसिडेंट इंडियन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपके सामने डिटेल्स ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर क्लिक कर इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि जैसा आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है 50,000 का 80 CCD 1B के अंडर में, तो आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर सबमिट कर देंगे तो आपका प्रोसेस आगे हो जाएगा। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। वापस चलते हैं डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट के पेज पर। PPF ओपन करने के लिए हमें PPF पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी हमें लगभग वही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो आप यहाँ PPF अकाउंट ओपन कर सकते हैं ब्रांच विजिट करके, और एक है बिना ब्रांच विजिट किए। अगर आप ऑनलाइन ही ओपन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, आई एक्सेप्ट कर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपसे डिटेल पूछेगा, आप कंफर्म कर आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जमा करना रहेगा। अगर आपका एड्रेस मिसमैच होता है तो, अगर नहीं आपका सेम एड्रेस है जो आपके अकाउंट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए वापस से डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट के पेज पर चलते हैं। ओपन डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट पर क्लिक कर आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में हमारा पैसा पड़ा रहता है, उसी प्रकार हमारे डीमेट अकाउंट में हमारे शेयर्स पड़े रहते हैं। जो हम शेयर बाज़ार से जो भी शेयर खरीदते हैं वो हमारे डीमेट अकाउंट में पड़े रहते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट होता है कि आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है, ख़रीदना या बेचना हुआ, तो वो आप ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से कर सकते हैं। तो मैं आपको राय दूंगा कि आप कोई डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ही ओपन करवाइए अपना डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं डीमेट अकाउंट, वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। चलिए अब हम चलते हैं ई टैक्स के पेज पर। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के टैक्स जमा करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से आप अपना इनकम टैक्स की फाइलिंग के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कैसे हम इनकम टैक्स की साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। चलिए ई सर्विसेज के पेज पर हम क्लिक करेंगे। इतनी सर्विसेज आपको देखने को मिलती है। एटीएम कार्ड सर्विसेज से रिलेटेड में आपको अपने एटीएम कार्ड की सभी संबंधी सुविधाएं वहां से मिल जाएंगी। डिजी लॉकर आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। पेंशन स्लिप आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पैन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर अपना पैन कार्ड को अपने बैंक अकाउंट में लिंक कर सकते हैं।
और अगर आप अपने सेविंग अकाउंट को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रांसफ़र ऑफ सेविंग अकाउंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप ब्रांच कोड और ब्रांच नेम एंटर कर देंगे जहाँ पर आपको अपना खाता ट्रांसफ़र करवाना है। उसके बाद आप एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल पर एक OTP जाएगा, आप उसको एंटर कर देंगे तो आपका अकाउंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जहाँ पर भी आपने ट्रांसफ़र करवाया है अपना अकाउंट, वहाँ पर जाकर आप एक बार KYC सबमिट कर देंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। वापस से ई सर्विसेज के पेज पर चलते हैं और ATM कार्ड की सर्विसेज के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हमें अपना ATM कार्ड ब्लॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम चाहें कि ATM पिन का जनरेशन करना चाहते हैं, यानी कि हम अपना ATM पिन बदलना चाहते हैं या फर्स्ट टाइम जनरेट करना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। नए ATM कार्ड का एक्टिवेशन के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। और अगर आप अपने ATM कार्ड की लिमिट को चेंज करना चाहते हैं या आप अपने यूजेस को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम ATM का पिन कैसे जनरेट करते हैं। उसके लिए हमें ATM पिन जनरेशन पर क्लिक करना है। यहाँ आप OTP और प्रोफाइल पासवर्ड सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको क्या मेथड सही है। तो जैसा कि हम OTP सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आपको OTP आएगा, आप उसको एंटर कर देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना एक्टिव ATM कार्ड को सिलेक्ट कर नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने ATM पिन जैसा कि 4 डिजिट का होता है, जिसमें फर्स्ट 2 डिजिट आप खुद डिसाइड करेंगे और लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो बैंक द्वारा आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा मिल जाएगा। जब आपके पास चारों डिजिट हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर वापस से एंटर कर कंफर्म करना होगा। जैसा कि हमें ATM पर पिन प्राप्त हुआ और हमने बाकी के 2 डिजिट SMS द्वारा एंटर कर दिए, सबमिट पर हम क्लिक करेंगे तो हमें मैसेज शो हो जाता है कि हमारा ATM कार्ड का जो पिन है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। आप यहाँ पर ATM कार्ड लिमिट पर क्लिक कर अपने ATM कार्ड की लिमिट को चेक कर सकते हैं। यहाँ आप अपना अकाउंट सिलेक्ट कर कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर अपना ATM कार्ड जो आपका एक्टिव है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सर्विसेज में सिलेक्ट करेंगे कि आपको चेंज करना है, डेली लिमिट क्या है आपकी, आपका चैनल टाइप क्या है, आपका यूजेज टाइप क्या है, और NFC यानी कि जो चिप लगी रहती है जिसकी मदद से हम बिना स्वाइप करे भी टैप करके भी पेमेंट कर सकते हैं, उसकी भी ट्रांजैक्शन लिमिट हम सेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें डेली लिमिट चेक कर लेते हैं या कितनी है। आप डेली लिमिट में भी चेक करेंगे तो एक होती है ATM की लिमिट जो आप ATM से निकाल पाएंगे, और POS होता है कि जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं जहाँ भी मशीन हम स्वाइप करते हैं पॉइंट ऑफ सेल, उस मशीन को हम POS मशीन बोलते हैं। तो हम ATM कार्ड की लिमिट को चेक कर लेते हैं, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमें हमारी ATM कार्ड की जो करंट लिमिट है वो शो कर रहा है। और अगर आप चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें मल्टीपल ऑफ 5000 ही एक्सेप्टेबल है। एंटर कर हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है तो हमारी ATM कार्ड की जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। वापस से हम ई सर्विसेज के पेज पर आ गए हैं। मैं इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण और जो सर्विसेज हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। अभी तक हमने ATM सर्विसेज, ट्रांसफ़र ऑफ सेविंग अकाउंट को देख लिया है। अब हम देखेंगे डीमैट एंड एस्बा। ये है एक ऑप्शन जिसके तहत हम IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। IPO क्या होता है और उसे हम कैसे भर सकते हैं, उसका हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। IPO भरने के लिए हमें सबसे पहले डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। बिना डीमैट अकाउंट के हम IPO नहीं भर पाएंगे। तो अगर आपका अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुला है तो टेंशन मत लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ उसको चेक कर सकते हैं और वहाँ से अपना अकाउंट खुला सकते हैं, जो कि अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल फ्री है। IPO के लिए अप्लाई करने के लिए आप
डीमेट एंड एस्बा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको IPO इक्विटी ऑब्लिक राइट्स इस पर क्लिक कर देना है। अप्लाई IPO का पेज ओपन हो जाएगा, आप इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इस समय हमारे सामने इतने IPO ओपन हैं। इनमें से कुछ SME IPO होते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के। आपको यहाँ पर IPO की ओपन डेट मिल जाती है, क्लोज डेट मिल जाती है। आप जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम भर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, गो पर क्लिक करेंगे। अप्लाई IPO का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कंपनी के बारे में डिटेल दी गई है, आप उसको पढ़ लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कैटेगरी कर लेंगे, जैसा कि हम शेयर होल्डर हैं तो रिनाउंस या शेयर होल्डर, नहीं तो हमें इंडिविजुअल सिलेक्ट करना होता है मोस्टली केस में। उसके बाद आप यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड एप्लीकेंट नेम, पैन कार्ड नंबर, उसके बाद आपका जो डीमेट अकाउंट है वो NSDL में है या CDSL में है, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप बिड की प्राइस डाल देंगे, क्वांटिटी डाल देंगे, प्राइस डाल देंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा और आपका IPO एप्लीकेशन एस्बा के थ्रू सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि कैसे हम गोल्ड बॉन्ड को परचेज़ कर सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड परचेज़ करने के लिए हमें सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर क्लिक करना है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ये गवर्नमेंट द्वारा गोल्ड बॉन्ड निकाले जाते हैं, जिसमें हमें सालाना 2.5% का ब्याज मिलता है अर्धवार्षिक की दर से, और 8 साल के बाद हम इसका पैसा यूज़ कर सकते हैं। 8 साल का लॉक इन रहता है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, अपना डिटेल सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको अगर RBI की जो गाइडलाइंस है उनको पढ़ना है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आई एक्सेप्ट कर आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है। अगर आपका नहीं होगा तो आपको आगे OTP एंटर करने को कहेगा, आप उस हिसाब से ऑप्शन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप परचेज़ पर क्लिक करेंगे तो आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन परचेज़ करने के लिए आपको यहीं पर आके परचेज़ करना होगा, और आपने जो भी परचेज़ कर रखे होंगे वो आपको यहाँ इंक्वायरी के सेक्शन पर देखने को मिल जाएगा कि आपने कौन सा चीज़ परचेज़ करी है, कितने अमाउंट की, कब परचेज़ की थी। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आप अगर ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो आपको 50 रुपये फ़ायदा मिलता है पर शेयर का, और अगर यही चीज़ आप बैंक में जाके करवाएंगे तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको पर यूनिट 50 रुपये का फ़ायदा होगा। वापस से हम ई सर्विसेज के पेज पर चलते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो ये सोशल स्कीम है जो हमें काफ़ी कम दाम में इंश्योरेंस प्रदान करती है। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर डिटेल चेक कर सकते हैं। आप अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर आगे बढ़ेंगे तो आपका स्टेटस आपको शो हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना की प्रीमियम चेंज हुई है, इसी तरीके से आप ई सर्विसेज में और भी एक्सप्लोर करेंगे और अपने ज़रूरत के हिसाब से जानने की कोशिश करिएगा। रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज़ के पेज पर चले जाएंगे। रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी के पेज पर भी आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ पर चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। चेकबुक सर्विसेज पर क्लिक कर आप यहाँ पर चेकबुक रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे अगर आपको चेकबुक मंगवानी है तो। अगर आपको कोई चेक का पेमेंट रोकना है तो आप स्टॉप चेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि कैसे हम
SBI यूनो ऐप के थ्रू चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आप चेकबुक रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। मल्टीसिटी चेक आपको चाहिए या नहीं, अगर चाहिए तो यस रहेगा, अगर नहीं चाहिए तो नो रहना पड़ेगा। आप यहाँ पर नंबर ऑफ चेक लीव्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ चेकबुक 1 सिलेक्ट कर लेंगे। आपको लीव कितनी चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको ऑर्डर चेक चाहिए या बियरर चेक चाहिए, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP चला जाएगा, आप उसको एंटर कर देंगे तो आपकी रिक्वेस्ट ऑनलाइन ले ली जाएगी। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर 1 हफ्ते में स्पीड पोस्ट द्वारा आपके घर पर चेकबुक भेज दी जाएगी। आप यहाँ पर ये टर्म्स को पढ़ सकते हैं कि ऑर्डर चेक क्या होता है, बियरर चेक क्या होता है, मल्टीसिटी चेक क्या होता है। इस तरीके से हम चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आप यहाँ इशू डिमांड ड्राफ्ट पर क्लिक कर डिमांड ड्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अपग्रेड डाउनग्रेड एक्सेस लेवल हमने अपना प्रोफाइल पासवर्ड सेट करते दौरान चेक किया था, जिसमें हमें अपने जो ट्रांजैक्शन राइट फुल ट्रांजैक्शन राइट्स के लिए हमें यहाँ से एक्सेस लेवल को अपग्रेड करना पड़ा था। ये हमारे लास्ट वीडियो में भी है, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन नॉमिनेशन पर आप क्लिक करेंगे तो अपने अकाउंट में आप नॉमिनी के लिए रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नॉमिनेशन, इंक्वायर नॉमिनेशन, कैंसिल नॉमिनेशन, अप्रूव नॉमिनेशन फॉर जॉइंट अकाउंट। अगर आपका इंडिविजुअल है तो आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं। नीचे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको OTP एंटर करने को बोलेगा। जैसा कि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मुझे शो कर रहा है कि मैं कैंसिल कर सकता हूं या रजिस्टर अ न्यू नॉमिनी कर सकता हूं। उसके लिए मुझे पहले करंट नॉमिनी जो है उन्हें कैंसिल करना होगा, उसके बाद ही मैं नया रजिस्टर कर पाऊंगा। आप यहाँ इंक्वायर पर क्लिक कर इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपके रजिस्टर्ड अकाउंट में कौन है नॉमिनी। कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल नॉमिनी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस रहता है, आप कैंसिल भी कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ कुछ देर की और है बात। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, जैसा कि ट्रांजैक्शन लिमिट एंड चार्जेस। अगर आपको नई जानकारी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी तरीके की जानकारी देखने को मिल जाएगी कि मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट क्या है, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट क्या है, ओवरऑल डे की लिमिट क्या है और बैंक के चार्जेस क्या लगते हैं। तो आप इसको एक्सप्लोर करिएगा। चलिए वापस से रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी के पेज पर चलते हैं। अब जनरेशन ऑफ फॉर्म A2 ये है फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस, यानी कि अगर आप विदेश में पैसा भेजना चाहते हैं तो पहले हमें फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस का जो बेनिफिशियरी है वो ऐड करना पड़ता है। उसके बाद आप यहाँ जनरेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। फॉर्म A2 ये हमारा ऑफलाइन अगर आप रेमिटेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बैंक का फॉर्म A2 भरना पड़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से जनरेट हो जाएगा ताकि हमारे फिल करने में कोई मिस्टेक ना हो। चलिए अब मैं आपको एक और बेहतरीन फीचर के बारे में बताता हूँ, वो है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। यहाँ पर आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब कि आपको फ्यूचर डेट में कोई भी फंड ट्रांसफ़र करना है या थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र करना है, इंटर बैंक ट्रांसफ़र करना है, NPS में कंट्रीब्यूशन करना है या IMPS के थ्रू फंड ट्रांसफ़र करना है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसा कि मैं IMPS फंड ट्रांसफ़र को सिलेक्ट कर लूँगा, सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर मुझे IFSC कोड एंटर करना है या MMID एंटर करना है। MMID के लिए मैंने एक ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बना रखा है जो आपको आई बटन में मिल जाएगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि हम MMID के थ्रू कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी मैं IFSC कोड का ऑप्शन लेकर कंटिन्यू करता हूं। आपको यहां पर अमाउंट एंटर कर देना है, पर्पज़ को सिलेक्ट कर लेना है और जिन्हें आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना है उसको सिलेक्ट कर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर लेनी है कि कितने बार आपको भेजना है, मंथ में भेजना है तो डे सिलेक्ट कर लेंगे।
नंबर ऑफ़ पेमेंट्स, आपको मिनिमम 2 पेमेंट करनी होगी, तभी आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट होगा। और आप स्टार्ट डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप आई एक्सेप्ट कर नीचे सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपका OTP आएगा, आप उसको एंटर कर देंगे तो आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट हो जाएगा। आप व्यू एंड कैंसिल पर क्लिक कर अपना प्रीवियस रिक्वेस्ट को चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री में आप देखेंगे तो आपको हिस्ट्री शो हो जाएगी। यूज़फुल लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाता है, जो कि है SBI लोन्स, SBI सिक्योरिटीज़ डीमेट अकाउंट, SBI माई वर्ल्ड, SBI वेल्थ। मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा साइट मैप पर, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। साइट मैप पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पूरी साइट का मैप एक तरीके का मिल जाता है कि हमें पूरे साइट में क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, आप क्लिक कर चेक कर सकते हैं। तो आप इसको भी एक्सप्लोर करिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, जो हमने अलग अलग ऑप्शन सेट किए यहाँ से, वो सभी हमें इतने से ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपको कोई सेटिंग नहीं मिल रही है तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सर्च कर लेते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे सामने आ गया। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेम वही ऑप्शन की सेटिंग ओपन हो जाती है। और भी इंटरफेस से रिलेटेड जो चीज़ें बाकी है मैं वो आपको बताना चाहूँगा। कस्टमर केयर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड अगर कंप्लेन लॉन्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लेन कैसे करते हैं इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सिक्योर OTP एक एंड्रॉयड ऐप है जिसके तहत आप OTP को अपने मोबाइल पर मंगवा सकते हैं अगर आपके पास नेटवर्क नहीं आ रहा है तो। इसका एक अलग प्रोसेस है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपके लिए इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम सिक्योर OTP का यूज़ कर अपने मोबाइल पर, जब हमारे पास टावर नहीं आता है तो हम उसे कैसे OTP पा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट पर हम क्लिक करेंगे तो हमें इंटरेस्ट रेट जो भी चल रहा है वो देखने को मिल जाएगा न्यू टैब में। यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट क्लिक कर देंगे तो आपको शो हो जाएगा कि क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट जो हमारा सेविंग बैंक अकाउंट पर है वो 2.7% है। तो इस तरीके से आप इसको सर्च कर लेंगे। डिपॉजिट का, लोन स्कीम का, आपको यहाँ पर सभी चीज़ का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। SBI वेल्थ और SBI होम लोन ये आप एक्सप्लोर कर लेंगे। एक और यूज़फुल ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इंग्लिश में इतने कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा हिंदी में पूरी साइट को कन्वर्ट कर सकते हैं एक क्लिक में। तो आपको देखने को मिल जाएगा लेन देन स्थिति, भुगतान, अंतरण, ट्रांसफ़र, बिल भुगतान। आप इजीली पूरे वेबसाइट को हिंदी में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अबाउट ऑनलाइन SBI पर क्लिक करेंगे तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। आप व्हाट्स न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि साइट में क्या क्या न्यू एडिशन हुआ है और कौन सी डेट में। जैसा कि अभी 26 नवंबर को आया था अपडेट, उसके बाद 19 अक्टूबर को आया है। तो जो भी अपडेट आता रहता है आप यहाँ से व्हाट्स न्यू में चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड या अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड जो भी फॉर्म चाहिए आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली फिल कर बैंक में सबमिट भी कर सकते हैं। चलिए और मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ राइट साइड में देख रहे हैं ये शॉर्टकट आइकन है। पहला आइकन है आपकी रिसेंट ऑनलाइन एक्टिविटी शो कर देगा कि आपने प्रोफाइल पासवर्ड कब चेंज किया था, लास्ट फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट कब हुआ, पूरी डिटेल आपको शो हो जाती है। यह है टिप ऑफ द डे, यहाँ पे आपको टिप देखने को मिलती है। यह है इम्पोर्टेंट लिंक्स, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐड बेनिफिशियरी एंड मैनेज बेनिफिशियरी का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर डायरेक्टली शॉर्टकट मिल जाता है।
जो चीज़ हम यहाँ से ओपन करते हैं वो हमें यहाँ पर ही मिल जाती है देखने को। फेवरेट्स में आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। फेवरेट में ऐड करने के लिए आपको यहाँ सेट फेवरेट लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपको जिसको फेवरेट में ऐड करना है आप सभी चीज़ को चेक कर लेंगे। उसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी ऐड है वो आपको यहाँ फेवरेट में शो होने लग जाएगा, जैसा कि हमें शो हो रहा है। बैक कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रोफाइल सेक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रोफाइल पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपना निकनेम चेंज कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड पर हम क्लिक कर कर अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। हाई सिक्योरिटी ऑप्शन यानी कि जो हमें OTP मिलता है स्पेशल ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो यहाँ पर क्लिक कर कर हम अब चाहें तो उसे ईमेल पर भी मंगवा सकते हैं और OTP पर भी। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें अपना प्रोफाइल पासवर्ड एंटर कर देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टेट बैंक सिक्योर OTP ऐप पर भी आप OTP ले सकते हैं। अब नया फीचर आ गया है कि आप अगर ईमेल और SMS दोनों पर चाहते हैं तो आप इस पर सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके SMS और ईमेल दोनों पर OTP चला जाएगा। अगर आपको सिक्योर OTP को एक्टिवेट करना है उसके लिए हमें यहाँ से क्लिक कर कर एक्टिवेट करना होता है। आप अपने बैंक में अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ID चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रोफाइल सेक्शन पर आना है। उसके बाद आप यहाँ माय प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड यानी कि प्रोफाइल पासवर्ड एंटर कर देंगे। प्रोफाइल में लॉगिन होते ही आपके सामने आपका नाम, एड्रेस, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ डिस्प्ले में आ जाता है। आप अपना डिस्प्ले नेम को चेंज करना चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं और अपना ईमेल ID चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहें तो आपको बैंक भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने ATM से ही अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैंने अच्छे से आपको पूरा इंटरनेट बैंकिंग कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं लगभग हर फीचर के बारे में आपको बता दिया है। आप स्वयं से एक बार इसको उपयोग करके देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।